राजेंद्र लेतानी जी, डॉक्टर अजीत ओडियन जी, अनिल बालकिया जी, भाई अमित पूरा जी, कृष्ण गंगवा जी, जितेंद्र भारद्वाज जी, भाई अनिल शर्मा जी, विपिन गोयल जी, राजेश जाजड़िया जी, राम कुमार जी, मनदीप बिश्नोई जी, सदल रावत जी, सरवण बागड़ी जी, राजेंद्र चुटानी जी, मनदीप बिश्नोई जी, मंजीत गोयल जी, सुनहरा जांगड़ा जी, पंकज मेहता जी, ओम प्रकाश खरबड़ा जी, योगेश गौतम जी, भरत सिंह बेनीवाल जी, सत्यवान कुहाड़ जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक और जननायक जनता पार्टी के नौजवान युवा नेता, बहुत ही संघर्षशील भाई हर्ष पेटवाड़ जी, भाई भक्ता पेटवाड़ जी, सम्मानित मंच, मेरे समक्ष मौजूद पेटवाड़ गांव के मेरे परम पूजनीय परम श्रद्धेय बुजुर्गों, बहुत ही आदर की ओर हमें अपना आशीर्वाद, अपना लाड और प्यार देने आई मेरी माताएं और बहनें, देश प्रदेश का सुनहरा भविष्य, हरियाणा प्रदेश का आने वाला कल, मेरे नौजवान युवा साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, कलाकार साथियों, आज इतनी भारी बारिश के बीच में भी पेटवाड़ गांव के अंदर युवा जोड़ो कार्यक्रम के आगमन पर हम सभी कार्यकर्ताओं का ग्रामीण वासियों ने जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, मैं जब हांसी से चला था तो भारी बारिश थी, इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि कार्यक्रम कैसा हो पाएगा, मगर गांव आते आते सैकड़ों मोटरसाइकिल का काफिला और किसान की सवारी ट्रैक्टर पर बिठाकर बड़ी गर्मजोशी से पार्टी के नारे लगाते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए, चौधरी देवीलाल जी को याद करते हुए गांव की मुख्य चौपाल में आप सब लोगों ने लाने का काम किया और सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में हमारे बुजुर्गों ने पुष्प रूपक माला देकर और 36 बिरादरी के भाईचारे की पहचान, चौधरी देवीलाल जी की पहचान, हमारे विश्वास का प्रतीक पगड़ी देकर के जो आप लोगों ने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, मैं पूरी जजपा की तरफ से, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की तरफ से, भाई दुष्यंत की तरफ से आप सबका सिर झुका करके धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार प्रकट करता हूं। जब भाई हर्ष और भाई भक्ता और सभी साथी मुझसे कार्यक्रम मांगने आए तो मुझे वो दौर याद आ गया। 2011 के अंदर मेरे पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी यहां बाई इलेक्शन का चुनाव लड़ रहे थे और बाई इलेक्शन के चुनाव में ये जो गांव थे, पेटवाड़ था, खुराना था, इस पूरा इलाका, ये जोन के रूप में मैं इंचार्ज के तौर पर यहां काम कर रहा था। मुझे आज भी पेटवाड़ गांव की गली गली और घर घर घूमकर उस समय पिताजी के लिए वोट मांगने का वो समय याद आता है। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने हर्ष भाई को ये कहा कि आप तैयारी करो, जिस दिन आप कार्यक्रम रखोगे आपके बीच में आकर ग्रामीण वासियों का, पेटवाड़ वासियों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो। परम पूजनीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आपके गांव का और इस इलाके का हमारा आज का नाता नहीं है, आपसे हमारा राजनीतिक रिश्ता नहीं, राजनीति से बढ़कर के एक पारिवारिक सा रिश्ता है या नहीं है? ये जो बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, आपने मेरे परदादा किसान का मेरे वर्ग के मसीहा युग पुरुष चौधरी देवीलाल जी का हर संघर्ष में कदम ताल मिलाकर के साथ दिया। आपने मेरे दादा लोक पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सदैव ताकत देने का काम किया। आपने मेरे पिताजी को, अजय सिंह जी को, सदैव राजनीतिक तौर पर उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। और मुझे आज वो समय याद आता है जब जजपा नई नई बनी थी और बहुत मुश्किल समा था। मैं जींद के अंदर चुनाव लड़ रहा था, उपचुनाव। उस समय भी पेटवाड़ गांव के और नारनौंद हल्के के साथियों ने जाकर उन विकट विपरीत परिस्थितियों में जाकर पार्टी की कमान को चुनाव में संभालने का काम किया था। सम्मानित साथियों, मुझे वो दौर भी याद आता है, यहाँ अमितपुरा जी और ये तमाम साथी भाई योगेश और सारे हल्के के खड़े हैं, बैठे हैं यहाँ पे, हमारे प्रधान जी भी बैठे हैं। मुझे वो दौर याद आता है जब
पूरे 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आया। 2019 के अंदर बड़ा मुश्किल समय था और दुष्यंत जी चुनाव लड़ रहे थे। पूरे 90 में अगर एक सीट देकर के जजपा की उम्मीद बनने का, एक सीट पर लीड देकर के जजपा की उम्मीद बनने का काम किसी ने किया तो नारनौंद हल्के के महान लोगों ने किया था। सम्मानित साथियों, जब इनेलो से विघटन होकर के जननायक जनता पार्टी का निर्माण हो रहा था तो मुझे याद है उसमें बड़ी भूमिका आपके गांव के इस इलाके के लोगों ने निभाने का काम किया। और जब 2019 के अंदर विधानसभा का चुनाव आया तो आपने ये नहीं देखा कि कैंडिडेट कौन है, बल्कि दुष्यंत चौटाला को चंडीगढ़ भेजने के लिए नारनौंद की सीट भाई दुष्यंत चौटाला की झोली में डालने का, उसे आशीर्वाद देने का काम किया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपके हमारे पर बहुत एहसान है, बहुत ऋण है। उन एहसानों को, उन ऋण को, आपके उस कर्ज को तो 7 पीढ़ी भी हम चुकता नहीं कर सकते। मगर मैं मेरे पेटवाड़ गांव के महान लोगों को, इलाके के लोगों को, नारनौंद हल्के के लोगों को ये कहूंगा कि आपकी दी हुई पगड़ी, आपके इस मान सम्मान को कभी नीचा नहीं होने देंगे, इस पर कभी आंच नहीं आने देंगे। सम्मानित साथियों, आज कोई चुनाव का समय नहीं है, आज वोट मांगने नहीं आए, आज आपसे मिलने आए हैं, आपका हालचाल जानने आए हैं और निकट भविष्य के अंदर पार्टी को मजबूत कैसे खड़ा किया जाए, पार्टी में जान कैसे फूंकी जाए, दोबारा दुष्यंत जी को हरियाणा प्रदेश के अंदर नारनौंद हल्के से ताकत देकर आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए आपका साथ मांगने आपके गांव में आए हैं। सम्मानित पूजनीय बुजुर्गों, नौजवान युवा साथियों, जब 10 सीट आई थी तो 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि कांग्रेस पार्टी के साथ विपक्ष के अंदर बैठ करके 5 साल का इंतजार करें और दूसरी तरफ एक विकल्प ये था कि सत्ता का हिस्सेदार बनकर के जो 5 वादे जींद की पांडु पंडारा के मैदान से दुष्यंत चौटाला जी ने किए हैं उनको पूरा करने का काम करें। विपक्ष में तो 15 साल से बैठे ही थे, अगर 5 साल और बैठ जाते तो उससे कोई बदलाव नहीं आना था। इसलिए हरियाणा की जनमानस की आवाज पर और विधायकों के राय मशवरा पे दुष्यंत जी जब सत्ता के हिस्सेदार बने, मुझे आज ये कहते हुए खुशी होती है, चाहे समय कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, ये दौर तो समय बलवान होता है, मगर आदमी के किए हुए काम आज भी लोग याद करते हैं। मैं चौधरी देवीलाल जी के युग से याद करूं, उनके द्वारा बनाई हुई पेंशन, आज भी जो बुजुर्ग जब पेंशन प्राप्त करते हैं तो उस 100 के नोट को जो आज 3000 का हो गया उसको चुटकार कर माथे पर उसे चौधरी देवीलाल के नाम की पेंशन मानते हैं। जब जच्चा बच्चा योजना चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी, आज भी जब कोई गरीब कन्या पेट से होती है और उसे सरकार की मदद मिलती है तो चौधरी देवीलाल की शुरू की गई जच्चा बच्चा पेंशन याद आती है। आज भी जब किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, उस बर्बादी पर चौधरी देवीलाल का दिया हुआ मुआवजा किसानों को याद आता है। मैं लंबा चौड़ा उन बातों को तो याद नहीं करता, मगर दुष्यंत चौटाला ने सबसे बड़ा वादा अपनी माताओं से किया था, अपनी बहनों से किया था कि आप घर के हिस्सेदार हैं, आप समाज की हिस्सेदार हैं, आपकी वोट 50% से भी ज्यादा है, मगर राज की हिस्सेदार नहीं है। और हमने हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम चला करके ये वादा किया कि जिस दिन हमें मौका मिलेगा उस दिन माताओं को राज का हिस्सेदार बनाने का काम जजपा करेगी। आज मुझे गर्व से कहते हुए खुशी होती है कि दुष्यंत चौटाला जी ने 50% हिस्सा राज्य के अंदर महिलाओं को दे करके, चाहे सरपंची हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे ब्लॉक हो और चाहे शहरों के अंदर वार्ड हो, माताओं को उसने हिस्सा दिया। दिया कि नहीं दिया, ये मेरी माताएं बैठी। सम्मानित साथियों, आज 33% हिस्सा राशन डिपो के अंदर महिलाओं को देने का काम दुष्यंत जी ने किया। बैकवर्ड समाज के लोगों को, BCA कैटेगरी के लोगों को 8% का हक दिलाकर उन्हें पूरा मान सम्मान, जितनी संख्या में वो बचते हैं वैसा राज्य में उनका हिस्सा हो, बैकवर्ड समाज को देने का काम किया। सम्मानित साथियों, दुष्यंत जी की बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं कि किसान जब अपनी फसल का भुगतान करवाता था तो आड़ती के माध्यम से उसके पास पैसा आया करता था। चौधरी देवीलाल जी का स्वप्न था
दीनबंधु सर छोटूराम का सपना था, चोई चरण सिंह का सपना था कि किसान का बिचौलियापन खत्म हो, उसके पास पेमेंट डायरेक्ट जाए। ये इस देश के इतिहास में प्रदेश नहीं बल्कि समूचे राष्ट्र में अगर सबसे पहले खाते में पैसा डलवाने का काम किसी ने किया तो आपके लाडले सपूत दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में। जब किसान एजिटेशन चल रहा था तो तरह तरह की बातें होती। एक बात यह भी हो रही थी कि मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगी। आपको याद होगा नौजवान दोस्तों कि उस समय कोरोना काल भी बीच में आ गया। लोगों को इस बात का और डर सता रहा था कि मंडी में फसल जब बेचने जाएंगे तो कोरोना की महामारी में ये प्रकोप का सामना हमें भी करना पड़ेगा। दुष्यंत जी ने उन लोगों को जवाब दिया जो कहते थे कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी टूट जाएगी। दुष्यंत जी ने कोरोना में 900 नई गांव में परचेज सेंटर मंडियां बना करके उसे आगे बढ़ाने की व्यवस्था कायम की। 14-15 फसल पर एमएसपी की खरीद हुई, किसान को पूरा मुआवजा देने का काम किया। साथियों, आज मुझे खुशी होती है कहते हुए भाई हर्ष ने एक मांग की है कि गांव के अंदर डिजिटल ई लाइब्रेरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप सब लोग मौजूद हैं। सम्मानित साथियों, दुष्यंत जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच पर पहरा देते हुए जहां देवालय होगा वहां पुस्तकालय जरूर होगा कि नीति पर आधारित ई लाइब्रेरी खोलने का काम 600 से ज्यादा गांव में पूरे हरियाणा में 4 सालों में करवाया। आज मैं ये घोषणा करता हूं, और घोषणा नहीं, ये कोई सरकार की तरफ से नहीं बल्कि जननायक जनता पार्टी पूरा खर्च जो है वो इसका वहन करेगी और पेटवाड़ गांव के अंदर डिजिटल ई लाइब्रेरी ऐसी बनवाएंगे, ऐसी ई लाइब्रेरी हर्ष आपके गांव में लगते ऐसी बनवाएंगे कि 5-7 गांव के लोग तो देखने आएंगे भाई ई लाइब्रेरी इसी होया करे। ये मैं आपको वादा देता हूं। आपने कुछ और मांगे भी की हैं भाई, एक तो आपके स्पोर्ट्स की किट और 2-4 चीजें जो मांगी हैं वो तो पूरी करेंगे ही करेंगे। दुष्यंत जी जब एमपी थे तो उनकी सोच थी कि गांव की चौपाल में वाईफाई जरूर होना चाहिए। आज मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि आपकी बड़ी चौपाल के अंदर वाईफाई की सुविधा नौजवान युवा साथियों के लिए लगवाने का काम यहां पेटवाड़ गांव के अंदर करेंगे। सम्मानित साथियों, अब मैं उन बातों पर दोबारा लौटूं। दुष्यंत जी ने 4.25 साल के अंदर जो जो वादे किए उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया, मगर एक चीज हमारे मन में रह गई, वो थी 5100 पेंशन ना हो जाने की। मगर मैं बुजुर्गों से कहूंगा कि आप पुराना उठा करके देखो इतिहास, और आजकल तो भाई मेरी उम्र वालों जमाना इसका व्हाट्सएप और फेसबुक का है, गूगल का है। मैं झूठ बोलूंगा तो गांव में निकलने से पहले आप मेरा मखौल बना दोगे। मगर ध्यान करो, हुड्डा साहब ने कितनी पेंशन बढ़ाई 10 साल के अंदर हुड्डा साहब ने, और 5 साल में खट्टर साहब ने केवल 850 रुपये पेंशन बढ़ाने का काम किया था। मैं गलत तो नहीं कह रहा, आप सब लोग प्रत्यक्ष मौजूद हो। सम्मानित साथियों, वहीं आपके लाडले सपूत भाई दुष्यंत सिंह जी ने केवल 10 एमएलए। अब जब लोग मुझे मीडिया वाले पूछते हैं भाई कलम तो ठाठी थी मगर ये स्याही थोड़ी कम थी, ये हमारे विधायक जी तो बैठे हैं, अगर ये 2-4 और होते तो बात ही बढ़ जाती 5100 वाली भी। मगर 4 साल के अंदर मैं उन 15 सालों से मुकाबला करना चाहूंगा। हुड्डा साहब के 10 साल और खट्टर जी के 5 साल, यानी 15 साल के मुकाबले 4.25 साल में दुष्यंत चौटाला ने 1000 रुपये पेंशन बढ़वाने का काम किया। और आजकल कई बार बीजेपी वाले कह देते हैं, अभी भी आपके गांव में कभी आएंगे तो ये बीजेपी वाले कहते हैं भाई पेंशन तो हमने बढ़ाई है, सरकार तो हमारी थी, ये तो पार्टनर थे। मैं कहता हूं अच्छी बात है, हो सकता है कि आपने बढ़ाई हो, मगर अब ये बुजुर्ग पिछले दिवाली से इंतजार कर रहे हैं भाई नायब सिंह पेंशन कब बढ़ाएगा। इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे भाई? करो कि नहीं करो? ढीले ढीले क्यों बोलो, हक की आवाज है आपकी। अब वो बड़ी बात, नाम नायब होने से काम नायब नहीं होते। सम्मानित साथियों, ये उड़ीक में है नायब सिंह जी। मैं गुहार करूंगा आपसे कि चौधरी देवीलाल सबके थे, पेंशन सबकी थी, इन बुजुर्गों की पेंशन कम से कम 500 रुपए बढ़ाने का काम करो। 2 साल की पेंडिंग है, बुजुर्गों की पेंशन बढ़नी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए तो दोनों हाथ खड़े कर करके ये प्रस्ताव सरकार को भेजो पेटवाड़ गांव से कि भाई पेंशन बढ़नी चाहिए बुजुर्गों की। सम्मानित साथियों, काम बहुत हुए, मगर कई बार क्या हो गया
कि राज हमारे कार्यकर्ताओं ने वो देखा था जो चौधरी देवीलाल जी का था, राज वो देखा था जो चौटाला साहब का था, मगर उस समय पूरी सरकारें थी। इस बार तो केवल जो है 20% की हिस्सेदारी थी। सम्मानित साथियों, शायद हम वो सारे काम नहीं कर पाए, मगर मैं आज भी मुझे खुशी होती है कि चाहे हाईवे देख लो, चाहे हमारे हिसार का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देख लो, ये जयप्रकाश जी जो कांग्रेस के सांसद हैं, मेरे अंकल हैं, वो मेरे अंकल कहते थे कि हवाई अड्डा बन गया और उड़ान भर ली तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। गांव वालों, भाई दिल से बता दो, आपके यहाँ हवाई जहाज उतरा कि नहीं उतरा हिसार में? बताओ भाई जवान साथियों, मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो हर उस वचन को निभाने का काम किया, मगर कभी किसान एजिटेशन के नाम पर, कभी किसी और बहाने से दुष्यंत जी को इन लोगों ने टारगेट करने से कमी नहीं छोड़ी। हमारे दोस्त कम और ये दुश्मन ज्यादा थे, और उसी के अंदर जो है इन लोगों ने हर तरीके से बदनाम करने का काम किया। आज मैं पूछता हूं कांग्रेस के लोगों को, जो ये कहते थे कि दुष्यंत ने खट्टर की सरकार 5 साल चलाई, आज वो इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि अगर दुष्यंत ने चलाई थी तो दुष्यंत के चले जाने के बाद 6 महीने सरकार नायब सिंह सैनी की कैसे चली, और बीजेपी इतनी माड़ी थी। तो सम्मानित पूजनीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, ये 40 से 47 पे कैसे पहुंच गई? गलत तो नहीं कह रहा मैं। जहां जहां एजिटेशन हुए, आप राई से शुरू हो जाओ, बहादुरगढ़ चले जाओ, बाडड़ा चले जाओ, दादरी चले जाओ, अरे और तो और उचाना चले जाओ, जहां सबसे ज्यादा नारे लगा करते। आज मुझे कई बार बड़ा हास्यास्पद लगता है, एक हमारे पार्टी, हमारे देश के बड़े किसान नेता चौधरी देवीलाल से भी बड़ा नाम हुआ चोई चरण सिंह जी का। चोई चरण सिंह जी का बेटा, पोतरा जो है जयंत चौधरी, वो यहां दीपेंद्र हुड्डा के साथ बैठ के गाड़ियों में और टोल पर आकर जब भाषण देता था तो सबसे बड़ा टारगेट दुष्यंत को करता था, और कहता था कि दुष्यंत अगर ना हो तो ये हो जाए, वो हो जाए। आज मैं जनता से कहूंगा कि मेरे जाने के बाद ये जरूर सोचना कि जो जयंत चौधरी दीपेंद्र हुड्डा के साथ दुष्यंत को बुरा कहता था, आज दीपेंद्र का वो दोस्त किसकी गोदी के अंदर जाकर के बैठा है कि नहीं बैठा है? नौजवान युवा साथियों, सिर्फ सोचने की बात है कि आपका राज में हिस्सा था। चंडीगढ़ के अंदर हमें कोई पूछने वाला था, कम से कम चौधर की एक ताकत, आपकी एक हिस्से की ताकत चंडीगढ़ के अंदर जरूर थी। आज तो वो भी नहीं है। इन बीजेपी वालों ने तो हमारा कुछ करना नहीं। अभी मैं जिन गांवों से गुजर करके आ रहा हूं, दोनों तरफ जल भराव है। आपके इलाके में है या नहीं है? और बुरा हाल है। मगर आपके इस इलाके से चले जाओ मुंडाड़ तक, और आगे चले जाओ इस पूरे इलाके के अंदर पानी धनाना तक, और पूरे इलाके में भरा पड़ा है। मगर मैंने कितना देख लिया, सारी ऑपोजिशन बार बार लगी हुई है, भाई नायब सिंह सैनी इस इलाके का दौरा तो कर कम से कम आकर के, और फ्लड रिलीफ के नाम पर एक विशेष पैकेज जारी कर इन किसानों को मुआवजा देने का काम कर। मगर इन लोगों ने अपनी आंख भी इस तरफ नहीं करी। सम्मानित साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में फिर इस मांग को उठाऊंगा, मीडिया भी मौजूद है, कि नायब सिंह जी, हमारे किसान, अब ये 2-4 दिन की और बारिश यूं ही चलती रही, बता रखी भाई 2-4 दिन की बारिश और है, अगर यूं ही चलती रही तो बर्बादी की कगार पर आकर के खड़े हो जाएंगे। नायब सिंह जी, अपने उस हेलीकॉप्टर के उड़न खटोले को छोड़कर और इस इलाके का दौरा कर इन्हें विशेष पैकेज देने का और इन्हें मुआवजा देने का काम करो। मैं ये मांग यहां खड़े होकर के। सम्मानित साथियों, दुष्यंत जी ने तो हर वर्ग का साथ दिया, मगर आज आप देख रहे हो दलित वर्ग, जिसका गुरु रविदास का मंदिर ढहाने का काम दिल्ली में हुआ, उन गुरु रविदास का मंदिर दुष्यंत जी ने जमीन दिलवाई कुरुक्षेत्र के अंदर, उन्हें मान सम्मान दिया। आज नायब सिंह सैनी जी ने उसी दलित, गरीब और जो मेहनत कर कमेरा वर्ग है उसके साथ कुठाराघात किया। 6 लाख से ज्यादा बीपीएल कार्ड काट दिए कि नहीं काट दिए? सारा हरियाणा इस बात का गवाह है। और 6 लाख, अगर मैंने डाटा निकलवाया, कहते हैं टोटल हरियाणा में 45 से 50 लाख बीपीएल कार्ड हैं। अगर 6 लाख एक साल में काट दिए तो सोच के देखो, गणित भाग करो। मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी जाते जाते इस हरियाणा में बीपीएल नाम की कोई चीज नहीं छोड़ेगा, सबको उससे रेखा से ऊपर कर देगा। सम्मानित साथियों, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी इन बीजेपी वालों के पास है, ये हमारी समझ से परे है। इन लोगों ने तो, ये मेरी माताएं बहनें जानती हैं, 40 रुपए का तेल मिला करता राशन डिपो पर, अब 100 का कर दिया कि नहीं कर दिया? गरीब पर दोहरी मार मारने का जो है ना काम इन लोगों ने किया है। इसलिए हमें संगठित होना होगा।
और भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार करनी होगी। पीछे हुड्डा जी की बहुत लहर थी और आप नारनौंद हल्के के लोगों ने भी ये नहीं देखा कि शैलजा का कैंडिडेट है या हुड्डा का है या कौन है। आपने तो सिर्फ वोट दिए और भाई छिकमा वोट दिए, ये कह करके कि हम बदलाव लाना चाहते हैं। अगर हुड्डा प्रदेश को नेतृत्व दे सकते हैं तो उन्हें इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना चाहिए। मगर जब टिकटें बटी, जब कांग्रेस पार्टी की टिकटें बटी तो ऐसा महसूस हुआ, प्रतीत हुआ कि टिकटें 8 अकबर रोड से नहीं बल्कि अमित शाह के निवास स्थान से बटी। जहां जहां हुड्डा के कैंडिडेट थे वहां तो कोई निर्दलीय खड़ा नहीं हुआ, मगर जहां जहां किसी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था वहां पर हुड्डा जी ने ही 2-2, 3-3 आदमी निर्दलीय के रूप में खड़ा होकर के करवा करके कांग्रेस पार्टी को हरवाने का काम किया कि नहीं किया। सारा हरियाणा इस बात का गवाही दे रहा है। सम्मानित साथियों, आज घर आई हुई लक्ष्मी को ठोकर मारी है। कांग्रेस के लोगों ने हरियाणा प्रदेश के किसान कमेरे वर्ग की उम्मीद को तोड़ने का काम किया है। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मगर इतना कहूंगा कि जिस भी गांव में जाते हैं एक चर्चा है, कोई आया हुआ राज हुड्डा ने खो दिया। ये बात है कि नहीं? सारे लोगों में एक बात की चर्चा है कि आया हुआ राज खो दिया। तो साथियों, इनसे अब हम और उम्मीद नहीं लगा सकते। भविष्य में 4.25 साल तो शेष है, मगर 4.25 साल के बाद कांग्रेस से उम्मीद लगाना बेमानी बात होगी। क्योंकि आप एक बात सोच करके देखो कि प्रदेश के अंदर 2 मुख्य पद होते हैं। एक पद होता है मुख्यमंत्री का जो प्रदेश की सरकार को चलाता है, और दूसरा पद होता है विपक्ष के नेता का। 37 विधायक होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी विपक्ष का नेता तय नहीं कर पाई। ये लोग अपना नेता नहीं तय कर पाए क्या? आप बता दो सारे के सारे। सम्मानित साथियों, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गुटबाजी से हरियाणा प्रदेश की जनता की भावनाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि भविष्य के अंदर जब आप राजनीतिक सोच बनाने का काम करो तो इन सभी पार्टियों का आकलन करो कि 30 साल आपकी सेवा कौन कर सकता है, 30 साल आपकी लड़ाई कौन लड़ सकता है, 30 साल आपके लिए संघर्ष कौन कर सकता है, और चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार कौन कर सकता है। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं, मैं बड़े सोच समझ करके कह सकता हूं कि ये लोग, कांग्रेस के लोग आपकी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। अगर भविष्य में आपके लिए कोई संघर्ष करेगा, अगर आपके लिए सड़कों पर उतरकर जनमानस की लड़ाई किसान कमेरे और गरीब की लड़ेगा तो आपका लाडला बेटा दुष्यंत चौटाला लड़ेगा। साथियों, आप अपने बेटे की पहचान करो और दुष्यंत चौटाला को भविष्य के अंदर ताकत देने का काम करो। यही कहने आज आपके गांव के अंदर आया था। और विशेष तौर पर भाई हर्ष और हमारा भक्ता पुराना साथी है मेरा, जो है ना, बहुत सालों का हमारा साथ है। ये और जो है उस समय लगे थे हमारे साथ जब हम कॉलेज में लड़ाई लड़ा करते, संघर्ष करते थे, तो उस समय हमने पुलिस की लाठियां इकट्ठे खाई हुई हैं। और भाई अब जो है ना, और मजबूती आप लोगों ने पार्टी के अंदर आकर के दी है। मुझे उम्मीद है कि नारनौंद हल्के में आज तो एक आगाज हुआ है। जिला प्रधान जी, आपका हल्का है, आज तो शुरुआत हुई है। मुझे उम्मीद है कि लगातार निरंतर पार्टी के कार्यक्रम आप इसी तरीके से आगे बढ़ा करके 2029 के अंदर ये सीट जैसे 2019 में दुष्यंत जी के पास देने का काम किया, आप 2029 के अंदर भी अपने बेटे दुष्यंत चौटाला को आशीर्वाद देने का काम। मैं तो यही कहने, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने, आपसे मिलने, आपका हालचाल जानने गांव में आया था। मुझे बहुत खुशी हुई। और भाई ये 2-4 जो काम कहे हैं इसमें तुम भी थोड़ा लग भाग के ये साथ में जो है ना गांव में पूरे करवाइयो, क्योंकि कई लोग बहानेबाजी करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई काम नहीं होते, विपक्ष में है। काम विपक्ष में भी हो सकते हैं। मुझे वो दौर याद आता है जब नितिन गडकरी जी ने और बीजेपी की सरकार ने टैक्स लगा दिया था ट्रैक्टर पर, तो दुष्यंत चौटाला ने ट्रैक्टर पर बैठ करके पार्लियामेंट की चौखट पर ट्रैक्टर को खड़ा करके टैक्स तोड़वाया था कि नहीं तोड़वाया था भाई? तो चाहे उस समय वाईफाई, वाटर के टैंकर गांव-गांव दिए थे, बताओ भाई प्रधान जी दिए थे कि नहीं दिए थे? और बहुत काम किए दुष्यंत चौटाला ने। जहां एक तरफ कुलदीप बिश्नोई का वो काल लोग याद करते थे, एमपी लेड का पैसा 25 करोड़ वापस चला जाता था, मगर दुष्यंत चौटाला 25 करोड़ तो लगा भी दिया करते और पुराने एमपी का भी पैसा लगवा दिया करते। वो दौर था। इसलिए कुछ जनसेवक आपके इलाके में बहानाबाजी करते हैं, तो काम नहीं होते, अधिकारी सुनते नहीं। तो ऐसे लोगों से आपने क्या लेना है? आप लोगों से तो मैं ये गुजारिश करूंगा
कि आप मेहनती साथियों का साथ दें, जो भविष्य के अंदर चाहे विपक्ष हो और पक्ष हो, आपकी लड़ाई जो है वहां बैठ करके लड़ सके। यही कहने के लिए आपके गांव में आया था। और ये भाई तुम्हारे सारे गांव और गांव की चौपाल के अंदर जो है हरे पीले रंग के चौधरी देवीलाल दिया करते जैसे मुड्डे, वैसे यहां मुड्डे देने का काम भी पार्टी की तरफ से करेंगे, जिसपे बुजुर्ग बैठने का काम करें। आप सबका, सारे गांव राम का, 36 बिरादरी के लोगों का, पूरे के पूरे मेरे पेटवाड़ गांव के परिवार का, आसपास के गांव के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी देवीलाल।